नेक्स्ट इज़ लाइफ प्रोसेस। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ऑल आर लाइफ प्रोसेसेस। इवन रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से आज हमारी जो ह्यूमन बीइंग स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू है। कोई भी प्लांट्स लगा लो, विदाउट रिप्रोडक्शन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। Now, the definition is life processes are the basic function performed by living organism to survive on earth. अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरी है? सांस लेना, खाना। रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर what? So that we can continue in our future generation. Next is living organism. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चे? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़। जितनी भी वो लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन, अगर सांस नहीं लेंगे तो वो जीवित नहीं होगा। रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी टू रन द जनरेशन स्पीशीज़ को रन रखने के लिए रिप्रोडक्शन की भी ज़रूरत है। अगर वो लिविंग होगा तो रिप्रोड्यूस करेगा। डाइजेशन, एक्सक्रीशन मीन्स न्यूट्रिशन वो कब लेगा? अगर वो लिविंग है। अगर वो मूव कर रहा है, अगर वो मूव करेगा, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, वो किससे मिलेगी? न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन जब लेगा उसकी क्या होगी? डाइजेशन करने के लिए भी अंदर उसको क्या चाहिए? मेटाबॉलिज्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो कोई भी लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म ना करें, ना सांस लें, ना रिप्रोड्यूस करें, ना न्यूट्रिशन लें। जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन, खाना चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन में हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, आयरन, दिस ऑल विटामिन्स। तो न्यूट्रिशन में सब होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स। तो ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? एनवायरनमेंट से। सो आज हम आगे करेंगे, जो हमारे पास न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? Autotrophic nutrition in which an organism obtain or prepare their food by their own self. जो अपना खाना अपने आप बनाए उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और जो किसी और पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में हमारे पास आ जाती है कार्निवोर, ओमनिवोर, herbivore. What do you mean by carnivores? Carnivores are those which depend on living. मीट पे डिपेंड करते हैं, मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, that are known as carnivores. Which obtain their food from green plants, known as herbivores. Omnivores जो दोनों ही खा लेते हैं, for example human being. जो आइसो चलो ठीक है। ऑटोट्रॉफ मीन्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में क्या चलता है? फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is the process in which plants prepare their own food in the presence of sunlight, carbon dioxide एंड वाटर। किसकी प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है प्लांट्स में? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल होना जरूरी है प्लांट्स में। क्लोरोफिल कहाँ पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होते हैं क्लोरोप्लास्ट? लीफ में। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ किचन। लीफ में क्या होता है? किचन होता है जहां पे सारा खाना बनता है। गॉट इट? तो फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस हुआ? CO2, H2O in the presence of sunlight and chlorophyll it gave C6H12O6 plus saprophytic.
Saprophytes are those which obtain their food from dead organism. उसको हम क्या बोलते हैं? Saprophytes. Organisms which obtain their food from living, for example lysis, वो उसको भी जीवित रखते हैं और अपना खाना भी लेते हैं. That is known as lysis. That means उनका जो प्रोसेस है फूड ऑब्टेन करने का, that is parasitic nutrition. Got it? नेक्स्ट आएगा हमारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. इंजेशन, फूड को अंदर लेना, डाइजेशन, डाइजेस्ट करना, एसिमिलेशन कि सेल्स उसको न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर रहे हैं, देन एक्सक्रीशन. दिस इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. The process of providing or obtaining the food necessary for health and growth. जो हमारा फूड हमारे लिए ग्रोथ के लिए, हमें हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम लेते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. नो, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स एक वो सब्सटेंस होता है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है. उसमें क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. दीज आर न्यूट्रिएंट्स. तो नेक्स्ट है हमारे पास कि मैंने आपको बताया जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे आर हेट्रोट्रॉफ्स. वाई दे आर हेट्रोट्रॉफ? दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड. हो सकता है वो प्लांट से ले रहे हैं, हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं. मीन्स ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोट्रॉफ्स विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड. गॉट इट? तो ये हमारे पास है सारा. आगे हम करेंगे कि वो कैसे प्रोसेस चलता है, कैसे इनटेक होती है, डाइजेशन होती है, एसिमिलेशन होती है और एक्सक्रीशन होती है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो है वो 4 स्टेप्स में होता है. सबसे पहले होगा इंजेशन. इंजेशन मीन्स खाना खाना. खाना खाने के बाद जब हमने उसको चबाया, उसके अंदर जाएगा तो उसकी क्या होगी? डाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. जब एंजाइम्स की प्रेजेंस में उसकी डाइजेशन होगी तो एंजाइम्स क्या करेंगे? उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल लेंगे. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स जो भी है वो सब निकाल लेंगे. फिर सेल्स देख रहे हैं, सेल्स उसकी क्या करेंगे? एसिमिलेशन. सेल्स वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये मेरे लायक के हैं. अब जो सब्सटेंस बच गया वेस्ट तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. We will discuss about the digestive system. First we intake the food. जब हम खाना लेते हैं, खाते हैं, उसको क्या करते हैं? च्यूइंग करते हैं, च्यू करते हैं हम उसको. आफ्टर च्यूइंग तब तक हमने उसको चबाना है जब तक वो हमें मीठा लगना स्टार्ट हो जाए. अब मैंने ये वर्ड क्यों बोला? बिकॉज डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. हमारे माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. कौन है ऐसा हमारा माउथ में? कौन है ऐसा बैठा जो उसकी डाइजेशन कर रहा है? भाई सलाइवरी अमाइलेज बैठा है. हमने क्या खाया? प्लांट्स से लिया खाना. प्लांट्स में क्या स्टोर्ड फूड होता है? स्टार्च. स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में. तो ग्लूकोज क्या होता है? मीठा. तो सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया? सलाइवरी अमाइलेज इज द एंजाइम which is released by the salivary glands. हमारे माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड जहाँ सलाइवा रिलीज होता है और वो हमारे जो है सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगी. और जब हमें ये लगे कि हाँ हमें अब खाना मीठा लगना स्टार्ट हो गया, मीन्स डाइजेशन हो गया. ग्लूकोज में हमें खाना क्या लगने लग गया? शुगरी, मीठा लगने लग गया. वो किसने किया? सलाइवरी अमाइलेज ने. अब क्या होगा? वो खाना हमारे स्टमक तक जाएगा. उसको स्टमक तक कौन लेके जा रहा है? ऑइसोफेगस. ऑइसोफेगस कैसे लेके जाती है? बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है? अब ये जो हमारी फूड पाइप है वो फूड पाइप
ऊपर से हो जाएगी टाइट, नीचे से खुल जाएगी, खाना आगे चला गया, फिर ऊपर से टाइट, नीचे से फिर खुल गई, फिर ऊपर से टाइट, फिर नीचे से खुल गई। ऐसे क्या हो रहा है कि जो खाना है वो नीचे जा रहा है। जैसे कई जो अर्थवॉर्म की मूवमेंट देखो, आगे मूवमेंट, पीछे से टाइट, फिर मूव, फिर टाइट। जो ये वाली मूवमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जहाँ पे जो हमारा खाना है वो माउथ से कहाँ पे पहुँच रहा है, स्टमक में। सो नेक्स्ट अब स्टमक में पहुँच गया। स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक वर्ड कम्स फ्रॉम स्टमक। स्टमक के रिलेटेड जो भी काम होगा ना उसका नाम होगा गैस्ट्रिक, ठीक है। तो अब स्टमक से उन्होंने क्या किया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने एक क्या रिलीज किया, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl का काम है जो हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको किल करना, मार दिया भाई जो आ रहे हैं, और पेप्सिन को एक्टिवेट करना, भाई खाना आ गया है उसमें प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट की जाए। तो अब क्या किया उन्होंने, प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट की। भाई अब ये म्यूकस का क्या काम है, क्या हम HCl को टच कर सकते हैं, ना भाई ना, कभी भी नहीं। क्यों, HCl इज वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस है। तो फिर मैम ये हमारे स्टमक में क्या कर रहा है, भाई म्यूकस का वही तो काम है, वो क्या करता है, उसको उसकी लाइनिंग से प्रोटेक्ट करता है। समझ आ गई। तो अब वो क्या कर रहा है, HCl जो स्टमक की लाइनिंग है उसको HCl से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि अगर वो HCl स्टमक की लाइनिंग के कांटेक्ट में आ जाए ना तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर अल्सर्स हो जाते हैं अगर HCl बढ़ जाए। गॉट इट। तो अब हमने क्या किया, एक तो बैक्टीरिया मार दिया हमने, फिर उसके बाद हमने प्रोटीन्स की जो है डाइजेशन कर ली, और हमने वॉल को भी बचा लिया। भाई वो किसने बचाया, वो म्यूकस ने बचा लिया, दैट्स इट। अब हम क्या होगा, अब जाएगा खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे होगी कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन कैसे होगी, रास्ते में आ रहा है लीवर और पैंक्रियास। लीवर में क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ने क्या स्टोर किया हुआ है, बाइल जूस। जब लीवर निकालते हैं तो काम क्या होता है, लीवर निकालने का मीन्स, लीवर निकालने का मतलब कि अब हम फैटी चीज़ें नहीं खा सकते। तो अब हमने फैट नहीं खाना, मतलब हम यहाँ से समझ गए कि लीवर का क्या काम है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो बाइल जूस है वो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स की डाइजेशन की, उसने क्या किया, फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद आ जाता है पैनक्रियास। पैनक्रियास दो तरह के अपने सोल्जर्स छोड़ता है। अब वो किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन ने क्या किया, अरे प्रोटीन्स ऊपर से आ रही हैं, प्रोटीन्स को किया अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट, और लाइपेज ने क्या किया, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज। क्या किया लाइपेज ने, लाइपेज वर्ड याद रखना किसके साथ रिलेटेड है, ये भी फैट्स के साथ रिलेटेड है। अब वो लाइपेज ने क्या किया, फैट्स को डाइजेस्ट किया, किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अगर अभी ये लीवर ना हो तो क्या होगा, तभी कहते हैं ना भी कम खाया करो, लीवर को थोड़ा रिलैक्स किया कर दिया करो। अब थोड़े लॉकडाउन में क्या हुआ कि लीवर रिलैक्स था, तो हमारा जो सिस्टम था बहुत अच्छा चल रहा था। अब देखना क्या होगा, चलो चलते आगे। तो अब क्या होगा नेक्स्ट, चलो जी यहाँ तक हो गया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसमें स्मॉल क्या हुए हैं, विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, विलाई क्या बोलते हैं इसको, VILLI, विलाई है, दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। भाई उसका क्या काम है, अब उसका काम बस इतना है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया को क्यों इंक्रीज करता है, फॉर एब्जॉर्प्शन। जब खाना वहाँ से मूव करता है तो हमारे बॉडी सेल्स में जो है जो जितने भी काम की चीज़ें वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। गॉट इट। तो अब वो क्या हो रहा है, नेक्स्ट जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना जाएगा उससे पहले कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन रीअब्जॉर्प्शन करेगा।
ज़्यादा से ज़्यादा खाने में से जितना वाटर है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगा, कि कोई ऐसे वैसी जो हमारे काम की चीज़ है बॉडी के वो बाहर ना निकल जाए, उसकी रीएब्जॉर्प्शन कर ली। देन उसके बाद रेक्टम के थ्रू एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ होती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होती है? अपेंडिक्स एक बहुत पुराने टाइम में क्या होती थी, एक अपेंडिक्स जो है एसिड स्क्रीट करती थी, जो क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता था कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो रो फूड खाते थे, जिसकी वजह से उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था। अब वो बहुत मुश्किल था उसके लिए। Now students, we have completed with digestion in human beings. तो आज हमें इतना समझ आ गया कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होती है, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।